जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 4 हिंदी की किताब से आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 6, हमें जलाशय लगते प्यारे। इसमें हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कोई जल की पूजा करते हैं, कोई जो नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले वजू करते हैं। वजू करना मतलब हाथ पैर धोकर फिर पूजा नमाज अता करना। कोई संध्या करते हैं, कोई अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, कोई व्रत करते हैं और कोई दीपक वहाँ पे तैराते हैं। और हमारी धर्म और आस्था को ये धारण करने वाले हैं और हमारा जीवन इनसे समृद्धि की ओर बढ़ता है, इसलिए हमें जलाशय प्यारे लगते हैं। ये पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप बावड़ी कुई कुंड ये, इस धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। तो औरों के हित संचित करते यानी ये जलाशय केवल दूसरों की भलाई के लिए ही जल इकट्ठा करते हैं। औरों के हित, औरों यानी दूसरों के लिए, और हित यानी भलाई, संचित करना यानी इकट्ठा करना। तो ये जलाशय हैं वो दूसरों के हित के लिए ही जल का संचय करते हैं, जल को इकट्ठा करते हैं। कभी न पीते अपना पानी, और अपना पानी कभी नहीं पीते हैं। कूप बावड़ी कुई कुंड ये, कुएं हो, बावड़ी हो या कुंड हो, ये सब इस धरती के अनुपम दानी है। इस धरती के अनुपम दानी ये सब हैं। तो कूप यानी कुआं, बावड़ी कुई कुंड, ये सब क्या है? इस धरती के अनुपम दानी। अनुपम यानी बेजोड़, सर्वोत्तम, ये दानी है। तो ये दानी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही जल इकट्ठा करते हैं, कभी अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। तो कुआं, बावड़ी, कुई, कुंड, ये सब क्या है? इस धरती के अनुपम यानी सर्वोत्तम दानी, सबसे बड़े दानी हैं। खुशहाली के ये हरकारे, हरकारे का मतलब होता है वाहक, यानी पत्र ले जाने वाले। वाहक होते हैं ना जो हमारा पत्र लेकर जाते हैं, हमारा मैसेज लेकर जाते हैं। खुशहाली यानी समृद्धि। तो खुशहाली के ये हरकारे मतलब ये हमारी समृद्धि के वाहक है, हमारी खुशहाली के वाहक हैं। पक्षी आते पंख पसारे, और जो पक्षी है वो भी इनके पास अपने पंख फैलाकर आते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे, हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। तो औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप बावड़ी कुई कुंड ये, इस धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। कवि कहता है कि ये जलाशय केवल दूसरों की भलाई के लिए ही जल इकट्ठा करते हैं, कभी अपना पानी खुद नहीं पीते। कुआं, बावड़ी, कुई कुंड, ये सब इस धरती के सर्वोत्तम दानी हैं, ये सब खुशहाली के वाहक है, और पक्षी भी इनके पास अपने पंख फैलाकर आते हैं, इसलिए हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सब की है जिम्मेदारी, इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, हैं ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। इनकी रक्षा और सुरक्षा यानी इनकी रक्षा करना और इनकी सुरक्षा करना हम सब की है जिम्मेदारी। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इनकी रक्षा करें और हम इनकी सुरक्षा करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इनके रूठे आ सकती है, रूठना यानी नाराज होना। इनके रूठे आ सकती है, तो रूठना का मतलब क्या हो गया? नाराज होना। तो अगर ये जलाशय, ये कुएं, कुंड, बावड़ी अगर ये रूठ जाते हैं तो इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत बारी, हम सब पर, हम प्राणियों पर, सभी जीवों पर बहुत भारी। आफत का मतलब होता है संकट या समस्या। आफत का मतलब क्या होता है? संकट या समस्या, हम इसे कह सकते हैं। तो अगर जलाशय रूठ जाए तो हर प्राणी पे, हर जीव पर एक संकट, एक भारी समस्या आ सकती है ये सबके सहज सहारे, हमें जलाशय लगते प्यारे। ये हम सबके एक सहज सहारे हैं, हमें जलाशय बहुत प्यारे
लगते हैं। जलाशय हम सभी जीवित रहने वाले सभी प्राणियों के हमारे सहारे हैं, इसलिए हमें जलाशय बहुत प्यारे लगते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि जलाशयों की रक्षा करना, सुरक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। अर्थात क्या हुआ, इनकी रक्षा कैसे करेंगे हम, कि इनको हम प्रदूषण से और नष्ट होने से बचाना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारा उसको प्रदूषित करते हैं, जलाशयों को वहीं ले जाकर अपने जैसे जानवर है जिसके घर में पालते हैं, भेड़, बकरी, भैंस, तो उन सबको वहीं ले जाके और तालाब के किनारे, तालाब के अंदर ही उनको स्नान करवाते हैं, या अपने कपड़े वहाँ धोते हैं, या कुछ लोग फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी उसमें छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब गलत होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे हर प्राणी पर आफत आ सकती है, इसलिए हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। हमें जल का प्रदूषण का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जल प्रदूषण नहीं फैलाना है। इसलिए ये जलाशय अगर हमसे रूठ गए तो हम पर क्या आ सकता है, सब पर भारी संकट आ सकता है। ये हमारे जीवन के सुलभ सहारे हैं, मतलब हमारे जीवन को समृद्धि की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए इनकी रक्षा और सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें इनको नष्ट होने से बचाना है। हमें जलाशय लगते प्यारे। इसके कुछ शब्द अर्थ हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। जलाशय, जलाशय का अर्थ क्या होता है, जल से भरा हुआ गहरा तालाब। जल से भरे हुए गहरा तालाब को हम क्या कहते हैं, जलाशय। सबल, सबल का मतलब क्या होता है, बलवान, ताकतवर। सबल का मतलब बलवान होना, ताकतवर होना। हरकारे, हरकारे मतलब पत्र ले जाने वाले। हरकारे मतलब पत्र ले जाने वाले। अनुपम, अनुपम किसे कहते हैं, सर्वोत्तम, बेजोड़। जो चीज़ बहुत सर्वोत्तम हो, बेजोड़, उसे हम क्या कहेंगे, अनुपम। सेतु, सेतु का मतलब क्या हुआ, पुल। सेतु मीन्स पुल। सुकाल, सुकाल का मतलब होता है अच्छा समय। संचित, संचित का मतलब इकट्ठा, संचित करना यानी इकट्ठा करना। कूप, कूप का मतलब क्या हुआ, कुआं। तो ये अगर आप कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ हैं, इनको आप अगर याद करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से इनमें जो भी कठिन शब्द आए इनके अर्थ आप समझ सकते हैं, इनका क्या मीनिंग है। तो ये जलाशय पाठ से कवि ने हमको ये जल की उपयोगिता बताया है कि हमें जल के संरक्षण को समझना चाहिए, जल को इकट्ठा करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कवि ने क्या बताया है कि जलाशय हमारी सब जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी जीवों के और सभी लोगों के जीवन में क्या लाते हैं, खुशहाली लाते हैं। ये अनुपम दानी हैं जो समस्त प्राणियों को निस्वार्थ भाव से सिर्फ देने का काम करते हैं। निस्वार्थ भाव से मतलब जलाशय को बदले में वापस कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमें देने का काम करते हैं। क्या नदी अपना पानी स्वयं पीती है, नहीं पीती है, वो सिर्फ हमें अपना जल देती है, स्वयं नहीं पीती है। तो ये क्या है, दानी है। अगर जलाशय नष्ट हो गए तो हम सब पर क्या आ सकती है, भारी आफत आ सकती है, संकट आ सकता है। इसलिए इनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।